वेलकम टू जेपी क्लासेज। उम्मीद है कि आप सब लोग अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो पिछली वीडियो में जो हमने डिस्कशन किया था वो हाइट एंड डिस्टेंस का किया था, लेकिन पूरा डिस्कशन नहीं कर पाए थे, तो बाकी का जो पार्ट बचा हुआ है वो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। बस आपको एक काम करना है कि आप वीडियो को अंत तक देखें, आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। और अब एग्जाम में ज़्यादा टाइम नहीं बचा, आपके 4 मंथ्स का टाइम बचा हुआ है। ठीक है, तो फरवरी में लगभग एग्जाम हो जाता है सीबीएसई का। तो आपको एक टारगेट सेट करना है 95 प्लस मार्क्स का। 95 प्लस मार्क्स का टारगेट सेट कीजिए। हर एक चैप्टर का रिवीजन जो है हम बहुत अच्छे से करेंगे और बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। बस आप लोग हर एक वीडियो देखते रहिए। तो 95 प्लस मार्क्स आपको लाने हैं, तब तो कोई बात है मैथ पढ़ने की, नहीं तो फिर कोई मतलब नहीं है मैथ्स पढ़ने का। 95 प्लस टारगेट बहुत आसानी से अचीव कर लेंगे आप। बस आप हमारे साथ जुड़े रहिए और 95 प्लस तो हम लोग आसानी से कवर कर लेंगे। ठीक है, तो ये टारगेट है आपका 95 प्लस, ये आपको लाना है। इन 4 महीनों में हम हर एक चैप्टर का रिवीजन करने वाले हैं और जितने भी आपके डाउट होंगे वो सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। बस आप हमारे साथ जुड़े रहिए। तो अब हमारा जो टॉपिक है वो है हाइट एंड डिस्टेंस, उस पर डिस्कशन करते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है, एट अ पॉइंट ऑन लेवल ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ वर्टिकल टावर इज found to be such that its tangent is 5/12. Full stop. On walking 192 meters towards the tower, the tangent of the angle of elevation is 3/4. तो ये हमें गिवन है कि एक टावर है और उस टावर का एंगल ऑफ एलिवेशन ग्राउंड लेवल पे कोई पॉइंट है, उससे कितना है, हमने अल्फा माना हुआ है और टावर को हमने ए बी माना हुआ है और टावर की हाइट को क्या लिया है, एच। तो लेट ए बी द टावर ऑफ हाइट एच एंड सी इज द पॉइंट ऑन द ग्राउंड, जहां से टावर के टॉप यानी पॉइंट ए का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो क्या है, अल्फा हमने मान लिया। एंड फिर कह रहा है कि इस पॉइंट से हम 192 मीटर्स दूर जाते हैं टावर की तरफ। तो ये जो है 192 मीटर है सी डी। तो ये डिस्टेंस सी डी है 192 मीटर। और फिर एक पॉइंट पे पहुंचते हैं जो पॉइंट है डी। इस पॉइंट से जब हम टावर के टॉप को देखते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन कुछ बन रहा है जिसका टेंजेंट हमें दिया हुआ है 3/4। वो एंगल ऑफ एलिवेशन हम लोगों ने ले लिया है, कौन सा है, बीटा। तो ये हम लोगों ने मान लिया और हमें टावर की क्या बतानी है, हाइट। तो जरा देखें कि स्टेटमेंट्स भी। अच्छा, एक बात और याद रखनी है कि आप जब भी आप सॉल्यूशन लिखें उसमें आपको स्टेटमेंट्स लिखने हैं। स्टेटमेंट लिखने से क्या होता है कि आपका सॉल्यूशन अट्रैक्टिव हो जाता है। एग्जामिनर जब आपकी कॉपी देखता है तो उसे बड़ा अट्रैक्टिव लगता है सॉल्यूशन, और छोटी छोटी जो मिस्टेक्स होती हैं वो इग्नोर कर देता है, एग्जामिनर का ध्यान ही नहीं जाता वहां पे, तो इससे आपके मार्क्स भी इंक्रीज होते हैं। तो स्टेटमेंट जरूर लिखना है। ठीक है, तो अब चलते हैं कि देखें स्टेटमेंट कैसे लिखते हैं। तो टावर जो है हमने कौन सा माना है, ए बी। तो हमें लिखना है कि लेट ए बी be a tower of height h। टावर जो है हमने ए बी मान लिया जिसकी हाइट कितनी है, एच है। एंड सी एक पॉइंट है ग्राउंड पे जहां से एंगल ऑफ एलिवेशन टावर के टॉप का बन रहा है अल्फा। तो ये भी हम ले लेते हैं कि थोड़ा बहुत लिखने के बाद ये लिखेंगे कि ए सी बी जो एंगल है वो है अल्फा। एंड ए बी, सॉरी ए डी बी जो एंगल है वो है बीटा। एंड सी डी जो डिस्टेंस है वो 192 मीटर है। तो ये हमें गिवन है इंफॉर्मेशन। एंड क्या गिवन है कि जो पहला पॉइंट है वहां से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है टेन अल्फा, उसका टेंजेंट होगा टेन अल्फा। उसकी वैल्यू जो हमें दी हुई है वो है 5/12। तो फिर हमें एक ऐसा ट्रायंगल भी लेना होगा जिसमें अल्फा एंगल आ रहा है। वो ट्रायंगल कौन सा, ए बी सी। तो जो फर्स्ट ट्रायंगल हमें लेना है वो लेना है ट्रायंगल ए बी सी। तो ट्रायंगल एबीसी में अगर हम देखें तो ट्रायंगल एबीसी में जो बेस है वो है बीसी। सीडी हमें पता है 92 है, बीडी नहीं पता, तो बीडी को हम कुछ मान लेते हैं। तो मान लिया कि बीडी जो है वो कितना है, एक्स है। तो बीडी को एक्स मान लिया, तो यहाँ पे लिख देते हैं कि लेट बीडी इक्वल एक्स। तो ये मान लिया। अब देखिए अल्फा के हिसाब से ये अल्फा के अपोजिट वाली जो साइड है ए बी वो हो जाएगी परपेंडिकुलर, एंड ये होगा बेस। तो परपेंडिकुलर और बेस गिवन है और टेन अल्फा हम लगाएंगे। तो इन ट्रायंगल एबीसी टेन अल्फा जो होगा वो निकलेगा ए बी अपॉन बी सी, ए बी अपॉन बी सी। अल्फा का जो टेंजेंट है
उसकी वैल्यू गिवन है tan अल्फा जो हो जाएगा वो हो जाएगा 5/12, तो ये गिवन है 5/12। ए बी जो है वो हमने मान लिया h है, तो ए बी की वैल्यू h हो गई। एंड बी सी, तो बी सी होगा 192 प्लस एक्स। बी सी कितना होगा 192 प्लस एक्स। तो बी सी की जगह पे हम लोग रखेंगे 192 प्लस एक्स, तो ये वैल्यू निकली और इसे हम डाल लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, तो इतना हमें लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। तो टेंजेंट जो है सेकंड एंगल जो है उसका दिया हुआ है 3/4 एंड सेकंड एंगल कौन सा है बीटा। तो एक ट्रायंगल ऐसा लेना है जिसमें बीटा एंगल आए, तो ए बी डी। तो अब हम दूसरा जो ट्रायंगल कंसीडर कर रहे हैं वो है ट्रायंगल ए बी डी। इन ट्रायंगल ए बी डी हम tan बीटा का यूज करेंगे। तो tan बीटा क्या हो जाएगा, बीटा के अपोजिट परपेंडिकुलर यानी साइड ए बी एंड बेस जो होगा वो होगा बी डी। तो tan बीटा इक्वल ए बी अपॉन बी डी। बीटा एंगल का जो टेंजेंट है इसकी वैल्यू गिवन है 3/4, तो इसकी जगह पे हम लोग रखेंगे 3/4 इक्वल ए बी की वैल्यू है h एंड बी डी है x। तो ये निकला। हमें निकालना है क्या h, हाइट ऑफ द टावर। अब जो हमने इक्वेशंस बनाई हैं वो h और x में है, उसमें दो वेरिएबल्स हैं h और x, लेकिन हमें एलिमिनेट करना है x को। x हमें नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए h, हाइट ऑफ द टावर। तो यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल लें। तो x की जब हम वैल्यू निकालेंगे तो x की वैल्यू निकलेगी x इक्वल 4 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 4h/3। ये x की वैल्यू निकली। जब x की वैल्यू निकल आई तो ये वैल्यू हम कहाँ पे रखें, इक्वेशन फर्स्ट में रख दें। तो पुटिंग x इक्वल 4h/3 इन इक्वेशन फर्स्ट। एंड इक्वेशन फर्स्ट में जो हम रखेंगे तो x की जगह पे 4h/3, तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा 5/12 इक्वल h/192 प्लस x की जगह पे रखेंगे 4h/3, तो 4h/3 ये कुछ इस तरह का हो जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये वाला जो हिस्सा है वो 5 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा एंड 12 का h में मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा 12h इक्वल 5 इंटू 192 प्लस 4h/3 एंड यहाँ पे एलसीएम ले लें तो ये होगा 12h इक्वल 5, एलसीएम लेने के बाद एलसीएम 3 आ जाएगा और ये हो जाएगा 5 7 6 प्लस 4h। ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। ये 3 जो है अब डिवाइड में आ गया, तो इस 3 का हम मल्टीप्लाई कर दें तो 12 के साथ मल्टीप्लाई होके ये हो जाएगा 36h इक्वल 5 इंटू 5 7 6 और 5 का 4 में मल्टीप्लाई होके होगा 20h। ये 28 जो है वो इस साइड आ जाए तो 36h माइनस 20h हो जाएगा, तो रिमेनिंग जो बचेगा वो बचेगा 16h इक्वल 5 इंटू 5 7 6 h इक्वल 5 इंटू 5 7 6 अपॉन 16। तो यहाँ से h की जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 5 इंटू, ये कैंसिल हो जाएगा 16 से, 16 3 जा 48, रिमाइंडर 9 आएगा तो 96 हो जाएगा और 16 6 जा 96। तो 5 और 36 का मल्टीप्लाई करेंगे तो h की जो वैल्यू है वो मिलेगी 180 मीटर। तो हाइट जो है टावर की वो मिली 180 मीटर। तो एक स्टेटमेंट लिख देना है आपको, हैंस हाइट ऑफ टावर इक्वल 180 मीटर। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो इस तरह से ये करना है। तो पहले जो आपको करना है वो ये करना है कि क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ लें आप। तो जब क्वेश्चन आपको समझ में आ जाता है तो सॉल्यूशन जो है वो आपको 50% सॉल्यूशन आपको तुरंत समझ में आ जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन को पहले अच्छे से पढ़ें, उसमें जो जो इन्फॉर्मेशन गिवन है वो इन्फॉर्मेशन आप निकाल लें। जैसे ये हमने इन्फॉर्मेशन लिख ली और उसके बाद
जो इन्फॉर्मेशन दी गई है उस इन्फॉर्मेशन से आप ट्रायंगल सिलेक्ट करें और फिर सॉल्व करें क्वेश्चन, तो इससे आपका क्वेश्चन जो है वो आसान हो जाएगा और आपको कोई डिफिकल्टी नहीं होने वाली सॉल्यूशन लिखने में। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा और अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग 60 मीटर हाई द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड द बॉटम ऑफ द टावर आर 30 डिग्री एंड 60 डिग्री, फाइंड हाइट ऑफ द टावर। तो कह रहा है कि एक बिल्डिंग है एंड एक टावर है। तो हमने मान लिया कि लेट ए बी बी द बिल्डिंग एंड सी डी बी द टावर। बिल्डिंग की जो हाइट गिवन है हमें वो है 60 मीटर। तो ए बी जो है ये, इसकी हाइट हमें पता है 60 मीटर, तो ए बी यहाँ से हमें पता चल गई कि 60 मीटर की है। एंड पूछा गया है कि हाइट ऑफ द टावर, तो हाइट टावर की नहीं पता और टावर को हमने माना है सी डी, तो इसकी हाइट को हम ले लेते हैं एच। लेट हाइट ऑफ द टावर बी एच। एंड फिर कह रहा है कि बिल्डिंग के टॉप से, और बिल्डिंग का टॉप होगा पॉइंट ए, इससे हम टावर के टॉप को देखते हैं पहले। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन जो बनता है ये एंगल बनेगा डिप्रेशन का, तो वो नहीं बना रहे, एंगल ऑफ एलिवेशन बना ले रहे हैं पॉइंट डी पे। ये 30 डिग्री होगा क्योंकि एंगल ऑफ डिप्रेशन इक्वल एंगल ऑफ एलिवेशन निकलता है। ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर ये दोनों पोजीशन चेंज करने पे एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो एंगल ऑफ डिप्रेशन में कन्वर्ट हो जाता है। तो एंगल डी जो निकला वो 30 डिग्री निकला। और टावर के बॉटम को देखते हैं बिल्डिंग के टॉप से, तो टावर का जो बॉटम है वो सी है और बिल्डिंग का टॉप है ए। तो ये जो एंगल बन रहा है वो कह रहा है एंगल ऑफ डिप्रेशन ये वाला जो बनता है वो बनता है 60 डिग्री का। तो ये गिवन है 60 डिग्री। तो ये इंफॉर्मेशन गिवन है। एंड DC जब H हो जाएगा तो हमने एक परपेंडिकुलर डाला हुआ है, या यूं कहें BC के पैरेलल एक लाइन खींची हुई है DE। तो DC H है, तो यहाँ से हमें पता चला कि EV जो है वो भी कितना होगा, H होगा। एंड फिर पूरा 60 था, 60 में से H हो गया EV, तो बाकी का जो हिस्सा है AE ये होगा 60 माइनस H। तो ये इंफॉर्मेशन गिवन है हमें। एंड DE और BC ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, तो इसे हम मान लेते हैं कि BC कितना है, X है। तो कुछ इस तरह का हमने मान लिया। तो ये जो इन्फॉर्मेशन हमने लिखी हुई है इसे आपको स्टेटमेंट्स में भी लिखना है। तो हम लिखेंगे कि लेट ए बी को हमने टावर माना है, सॉरी बिल्डिंग मानी है, तो लेट ए बी बी बिल्डिंग एंड सी डी जो है उसे हमने टावर माना, सी डी भी टावर ऑफ हाइट, टावर की जो हाइट है वो h मान ली है हमने। तो ये इन्फॉर्मेशन गिवन है। एंड यहाँ से हमें पता है कि ए बी की जो वैल्यू है वो है 60 मीटर, सी डी जो है वो है h, एंड एंगल ए डी बी ये हमें गिवन है, सॉरी एंगल ए डी ई, एंड एंगल ए डी ई ये जो है वो 30 डिग्री है। तो एंगल ए डी ई इक्वल 30 डिग्री। एंड एंगल ए सी बी जो है वो है 60 डिग्री। तो एंगल ए सी बी इक्वल 60 डिग्री। और हमने एक चीज और मानी हुई है वो है बी सी और डी ई दोनों इक्वल होंगी, और ये हमने लेट कर लिया है एक्स। तो ये भी हम लिख देंगे कि लेट डी ई इक्वल बी सी इक्वल एक्स। तो ये इन्फॉर्मेशन हमने स्टेटमेंट्स में लिख ली। अब जो एंगल बन रहे हैं डी एंगल और सी एंगल, तो हमें ऐसे ट्रायंगल लेने हैं जिनमें ये एंगल इंक्लूड हो। तो पहला जो ट्रायंगल है वो है ट्रायंगल ए ई डी। तो इसमें डी एंगल आ जाता है 30 डिग्री का। तो पहला जो ट्रायंगल हम लेंगे वो लेंगे ट्रायंगल ए ई डी। तो इन ट्रायंगल ए ई डी 30 डिग्री के जो अपोजिट साइड होगी ए ई वो होगा परपेंडिकुलर, एंड डी हो जाएगा बेस, क्योंकि एक्स गिवन है या हमने मान लिया है। तो डी ई जो है वो एक्स हो जाएगा। तो हमें क्या यूज करना चाहिए, परपेंडिकुलर और बेस में रेशियो बताने वाला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो वो होता है 10। तो हम लगाएंगे 10 30 डिग्री, और 10 30 डिग्री की जो वैल्यू निकलेगी वो निकलेगी ए ई अपॉन डी ई के इक्वल। तो 10 30 डिग्री इक्वल ए ई अपॉन डी ई। 10 30 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1 अपॉन रूट 3। ए ई जो है वो 60 माइनस एच है, एंड
जो मिलेगा डी ई वो है x। तो ये निकला। हमें हाइट ऑफ द टावर बताना है, हाइट ऑफ टावर, और टावर की हाइट को हमने h माना हुआ है। टावर की हाइट h है तो इसका मतलब हमें x को एलिमिनेट करना होगा। तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लें, x इक्वल हो जाएगा 60 माइनस एच इंटू √3। इसे फर्स्ट इक्वेशन ले लेते हैं। एंड सेकंड इक्वेशन जो बनेगी वो इस ट्रायंगल से बनेगी, ट्रायंगल ए बी सी से। तो ट्रायंगल ए बी सी ले लेते हैं। तो इन ट्रायंगल ए बी सी, इसमें tan 60 डिग्री का यूज करें तो tan 60 डिग्री इक्वल 60 के अपोजिट जो साइड होगी ए बी वो परपेंडिकुलर होगा। तो tan 60 डिग्री इक्वल ए बी, और बेस होगा इसका बी सी। tan 60 की जो वैल्यू होती है वो होती है √3। एंड यहाँ से ए बी जो है वो 60 है, तो ये 60। एंड बी सी जो है वो x है, तो ये x आ जाएगा। और फिर अब क्या करना है कि यहाँ से भी हम x की वैल्यू निकाल लें। तो x की जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 60 अपॉन √3। एंड इसका रैशनलाइजेशन कर लें तो √3 इंटू √3। तो यहाँ से जो x की वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 60 √3 अपॉन 3। x इक्वल 60 √3 अपॉन 3। 3 से 60 कैंसिल करें तो x की जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 20 √3 मीटर। तो x की वैल्यू 20 √3 मीटर मिली। अब ये जो x की वैल्यू है वो अगर हम इक्वेशन फर्स्ट में रख दें तो x एलिमिनेट हो जाएगा, और फिर क्या बचेगा h। तो h की वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। तो पुटिंग x इक्वल 20 √3 इन इक्वेशन फर्स्ट, तो x की जगह पे 20 √3 रखें इक्वल 60 माइनस एच इंटू √3। √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा। 20 इक्वल 60 माइनस एच, और यहाँ से सॉल्व करें तो h इक्वल जो निकलेगा वो निकलेगा 60 माइनस 20, यानी h इक्वल, h की जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 40, और ये 40 मीटर। h 40 मीटर निकला तो हाइट ऑफ टावर निकल आई। तो एक स्टेटमेंट लिखेंगे लास्ट में, हेंस हाइट ऑफ टावर इज 40 मीटर। तो इस तरह से करना है ये क्वेश्चन। तो उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स ए एंड बी मीटर्स फ्रॉम द बेस एंड इन द सेम स्ट्रेट लाइन विथ इट आर कंप्लीमेंट्री, फाइंड हाइट ऑफ द टावर। तो हमें ये गिवन है कि एक टावर है और टावर हमने ले लिया ए बी, इसकी हमें हाइट बतानी है। लेकिन ये टावर ए बी में टॉप ये हो गया और बॉटम हो गया बी। तो बॉटम बी से जो लाइन जाती है उस स्ट्रेट लाइन पे 2 पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट हमने सी ले लिया और एक पॉइंट ले लिया डी। पॉइंट सी जो है वो बॉटम से ए डिस्टेंस पे है, एंड पॉइंट डी जो है वो बॉटम से बी मीटर की डिस्टेंस पे है। इन 2 पॉइंट से टावर के टॉप के जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहे हैं वो एंगल ऑफ एलिवेशन कैसे कंप्लीमेंट्री हैं। और कंप्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं? कंप्लीमेंट्री एंगल्स वो होते हैं जिनका सम 90 डिग्री होता है। तो अगर हम ए एंगल को थीटा ले लें तो दूसरा जो एंगल हो जाएगा वो 90 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा। तो हमने मान लिया एंगल सी जो है वो थीटा है, एंड एंगल डी ऑटोमेटिकली कितना हो जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा। तो ये इंफॉर्मेशन गिवन है। और हम ए बी टावर जो है इसकी हाइट हम ले लेते हैं कि कितनी है एच। तो टावर की हाइट को हमने एच मान लिया। तो ये इंफॉर्मेशन अब स्टेटमेंट में लिखेंगे तो लिखेंगे कि लेट ए बी बी द टावर ऑफ हाइट एच। तो ये एच की वैल्यू हमें बतानी है। एंड सी बी जो है वो है ए, डी बी की जो वैल्यू है डी बी इक्वल है बी के, एंड एंगल ए सी बी हमने थीटा ले लिया। तो एंगल ए डी बी जो निकला वो निकला 90 डिग्री माइनस थीटा, क्योंकि एंगल्स थे कंप्लीमेंट्री। तो ये हो गया 90 डिग्री माइनस थीटा।
तो अब हमें दोनों ट्रायंगल यूज करने हैं जिनमें थीटा और 90 डिग्री माइनस थीटा आ रहा है। तो पहले हम एंगल ले लेते हैं, कौन सा, 90 डिग्री माइनस थीटा वाला, ट्रायंगल एबीडी में है। तो इन ट्रायंगल एबीडी हम tan का यूज करें क्योंकि परपेंडिकुलर गिवन है एंड बेस गिवन है। तो tan 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल ए बी अपॉन बी डी tan 90 डिग्री माइनस थीटा। तो ये जो tan 90 डिग्री माइनस थीटा है ये कुछ ऐसे होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कंप्लीमेंट्री एंगल्स। तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा अगर लिखा हो तो साइन कन्वर्ट हो जाता है कॉस में और बाद वाला एंगल लग जाता है यानी थीटा। तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा हो जाता है कॉस थीटा। एंड अगर ऐसे है कि कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा है तो ये हो जाता है कॉस साइन में चेंज हो जाता है, तो ये होगा साइन थीटा। एंड सेम tan 90 डिग्री माइनस थीटा जो है tan बदलता है कॉट में, तो ये होगा कॉट थीटा। एंड कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा ये हो जाता है tan थीटा। सेक 90 डिग्री माइनस थीटा ये हो जाएगा कॉसेक थीटा। एंड लास्ट जो है वो है कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा ये होगा सेक थीटा। तो ये आपको लर्न कर लेना है। साइन जो है वो किस में बदलता है, कॉस में, एंड कॉस साइन में। टेन चेंज होता है कॉट में और कॉट चेंज होता है टेन में। सेम सेक जो है वो चेंज हो जाता है कॉसेक में एंड कॉसेक चेंज हो जाता है सेक में। तो ये रिजल्ट्स हैं। तो ये जो रिजल्ट हैं इनके हिसाब से tan 90 डिग्री माइनस थीटा इसकी जगह पे हम लोग लिख सकते हैं कॉट थीटा। कॉट थीटा इक्वल ए बी की वैल्यू एच एंड बी डी की वैल्यू बी। तो ये निकला कॉट थीटा इक्वल एच अपॉन बी। इसे हम फर्स्ट इक्वेशन ले लेते हैं। एंड फिर जो सेकंड ट्रायंगल है वो है ट्रायंगल ए बी सी। ट्रायंगल ए बी सी में अब यहाँ पे हमने कॉट की वैल्यू निकाल ली, तो ट्रायंगल एबीसी में भी कॉट का यूज कर ले। तो कॉट होगा tan का रेसिप्रोकल यानी बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो इसमें हम यूज करें कॉट थीटा का। तो कॉट थीटा इक्वल बेस, बेस का मतलब है BC एंड परपेंडिकुलर है AB। तो यहाँ से जो कॉट थीटा मिला वो मिला A अपॉन H। इसे सेकेंड इक्वेशन ले लें। दोनों वैल्यू जो है वो कॉट थीटा की हैं तो दोनों आपस में इक्वल होंगी। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड हमें मिलेगा कि H अपॉन बी इक्वल A अपॉन H ये मिलेगा। और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो हो जाएगा H स्क्वायर इक्वल ए बी। एंड स्क्वायर जब हम हटाएंगे तो फिर ए बी पे लग जाएगा स्क्वायर रूट यानी H इक्वल रूट ए बी। तो हमें टावर की हाइट मिल गई, हैंस हाइट ऑफ टावर इज रूट ए बी मीटर। तो यही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ये जो रिजल्ट है ये आपको याद रखना है। कई बार ऐसे ही क्वेश्चन एमसीक्यू में आ जाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हम ले लें कि एक टावर है जिसकी हाइट हमें निकालनी है लेकिन दो पॉइंट्स हैं सेम स्ट्रेट लाइन में जो स्ट्रेट लाइन बेस से जाती है। वो दो पॉइंट्स मान लेते हैं कि 4 मीटर एंड 9 मीटर की डिस्टेंस पे हैं और यहाँ से टावर के टॉप के जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहे हैं वो कंप्लीमेंट्री हैं। तो एमसीक्यू में पूछता है कि हाइट ऑफ द टावर। तो ये रिजल्ट आप याद रखेंगे अगर डायरेक्ट, तो ये हो जाएगा हाइट ऑफ द टावर इक्वल 4 इंटू 9 का स्क्वायर रूट यानी 36 का स्क्वायर रूट। 36 का स्क्वायर रूट तो 6 मीटर निकलेगा। तो हाइट ऑफ टावर कितनी, 6 मीटर। तो एमसीक्यू में अगर आ जाएगा तो डायरेक्ट रिजल्ट आप यूज कर सकते हैं, आपको इतना सॉल्व नहीं करना पड़ेगा। तो ये एज ए रिजल्ट आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, a vertical tower stands on a horizontal plane and is surmounted by a vertical pole of height h at a point on the plane. The angles of elevation of the bottom and the top of the pole
are alpha and beta respectively, prove that height of the tower is h tan alpha upon tan beta minus tan alpha। तो एक टावर दिया हुआ, उसकी हाइट हमें बतानी, तो हमने टावर लिया है ए बी, लेट ए बी बी द टावर, और फिर कह रहा है टावर जो है वो एक वर्टिकल पोल से सरमाउंटेड है, तो बीसी को हमने पोल मान लिया। तो बीसी पोल है, तो इस बीसी पोल का जो बॉटम होगा वो बी होगा एंड टॉप जो होगा वो सी होगा। फिर कह रहा है एक पॉइंट है ग्राउंड पे, और इस पॉइंट को हम लोगों ने लिया है ओ, ये पॉइंट ओ है ग्राउंड पे, जहां से पोल के बॉटम यानी बी और टॉप सी का एंगल ऑफ एलिवेशन जो बन रहा है वो अल्फा और बीटा है। तो बॉटम का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो है अल्फा, यानी ओ से बी को मिलाने वाली जो लाइन है वो हॉरिजॉन्टल के साथ अल्फा एंगल बनाएगी। एंड टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, टॉप है सी, तो ओ से जब हम सी को मिलाएंगे तो जो लाइन हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बनाएगी वो एंगल जो है वो बीटा है। तो एंगल ए ओ बी इज अल्फा एंड एंगल ए ओ सी इज बीटा, ये हमें गिवन है। और फिर हमें टावर की हाइट बतानी है, और टावर था हमारा ए बी, तो ए बी की हाइट बतानी, तो लेट हाइट ऑफ ए बी हम कुछ मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं चलिए। तो ए बी की जो हाइट है वो एक्स होगी, और टेन का यूज हो रहा है तो बेस भी यूज होगा, तो इस बेस को हम कुछ मान लेते हैं, वाई मान लेते हैं, एंड ये वाई जो है वो ओ ए हो जाएगा। तो ये हमने अपनी तरफ से एज्यूम कर लिया। तो इसे स्टेटमेंट भी लिखना होगा, फिर तो लिखेंगे लेट ए बी बी टावर एंड पोल जो है वो कौन सा है, बी सी, बी सी बी वर्टिकल पोल ऑफ हाइट एच, तो ये गिवन है। एंड हमने कुछ और भी माना है, तो हमने माना है लेट ए बी जो है वो कितना है, एक्स है, एंड ओ ए जो है वो वाई है। फिर एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी इज अल्फा एंड एंगल ए बी सॉरी ए ओ सी इक्वल बीटा। तो ये हमें गिवन है। तो जो हमें प्रूफ करना है उसे अगर हम ध्यान से देखें तो उसमें टेन अल्फा और टेन बीटा का यूज हुआ है, एंड एच आ रहा है क्योंकि हमें एच गिवन है, हाइट ऑफ वर्टिकल पोल। एक्स निकालना है, हाइट ऑफ टावर, तो एक्स की वैल्यू हमें एच के टर्म्स में निकालनी है, उसमें टेन अल्फा और टेन बीटा यूज होगा। तो एक ऐसा ट्रायंगल ले लें जिसमें अल्फा एंगल आ रहा हो, तो टेन अल्फा लगा लेंगे उसमें, तो वो ट्रायंगल कौन सा है, ए ओ बी। तो इन ट्रायंगल ए ओ बी टेन अल्फा का हम यूज करेंगे, तो टेन अल्फा इक्वल अल्फा के अपोजिट परपेंडिकुलर एंड फिर बेस, तो ए बी अपॉन ए ओ, टेन अल्फा इक्वल ए बी को हम लोगों ने एक्स माना हुआ है एंड ए ओ जो है वो है वाई। तो ये आया, तो यहाँ से हमें वैल्यू मिल जाएगी किसकी, वाई की। वाई की वैल्यू हम इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि हमने वाई अपनी तरफ से लेट किया हुआ है, और प्रूफ जो करना है उसमें वाई का यूज नहीं हो रहा, हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है इस टर्म्स में। तो वाई को जो है हम एलिमिनेट करेंगे, तो वाई को एलिमिनेट अगर करना है तो वाई की वैल्यू निकाल लें। तो y की वैल्यू जो निकलेगी वो निकलेगी y इक्वल एक्स अपॉन टेन अल्फा, ये निकला। तो हमें अब टेन बीटा का भी यूज करना है, तो इस बार जो हम ट्रायंगल कंसीडर करेंगे वो करेंगे जिसमें एंगल बीटा आ रहा हो, तो वो ट्रायंगल है ट्रायंगल ए ओ सी। तो इन ट्रायंगल ए ओ सी टेन बीटा अगर हम यूज करें तो टेन बीटा इक्वल ए सी अपॉन ए ओ, ए सी अपॉन ए ओ, टेन बीटा इक्वल ए सी की जो वैल्यू होगी वो होगी x प्लस एच। तो ए सी को हम लोग लिख सकते हैं x प्लस एच, एंड यहाँ से ए ओ जो है वो y हो जाएगा। यहाँ से भी y की वैल्यू निकालें तो y इक्वल एक्स प्लस एच अपॉन टेन बीटा, इसे सेकंड इक्वेशन लिख ले, एंड ये जो है वो फर्स्ट इक्वेशन। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन दोनों वैल्यू जो है वो y की हैं, तो दोनों को इक्वेट कर लें। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड x अपॉन
tan अल्फा इक्वल x प्लस h अपॉन tan बीटा, तो ये निकलेगा। वैल्यू हमें x की निकालनी, क्रॉस मल्टीप्लाई अगर कर लें तो ये हो जाएगा x tan बीटा इक्वल x tan अल्फा प्लस h tan अल्फा। x वाले टर्म्स एक तरफ ले जाएं तो ये होगा x tan बीटा माइनस x tan अल्फा इक्वल h tan अल्फा। यहाँ से x कॉमन ले लें तो x कॉमन लेने पे ब्रैकेट में बचेगा tan बीटा माइनस tan अल्फा इक्वल h tan अल्फा, एंड फिर ये ब्रैकेट डिवाइड में आ जाएगा तो जो x की वैल्यू मिलेगी वो हमें मिलेगी h tan अल्फा अपॉन tan बीटा माइनस tan अल्फा। और यही हमें प्रूव करना था। हाइट ऑफ द टावर हमने x माना था तो x की जो वैल्यू है वो ये आई, और यही हमें प्रूव करना था। तो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो पहली बात आपको ये याद रखना है कि क्या क्या गिवन है वो आप लिख लेंगे पहले, फिर आपको वैल्यू किसकी निकालनी है। तो वैल्यू हमें जैसे इस क्वेश्चन में x की निकालनी थी तो x को निकालना था हमें h एंड tan अल्फा tan बीटा के टर्म्स में। एक वेरिएबल हमने y अपनी तरफ से लेट किया था, तो हमें ये याद रखना है कि जो प्रूफ करना है उसमें y नहीं आना चाहिए, क्योंकि y गिवन नहीं था, वो हमने अपनी तरफ से माना था। तो y को हमें क्या करना पड़ेगा, एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो जब y को एलिमिनेट करना है तो फिर हमने दोनों इक्वेशन जो बनाई वो y की वैल्यू की ही बनाई, ताकि इक्वेट कर रहे हैं तो y एलिमिनेट हो जाए। तो जो वेरिएबल आपको एलिमिनेट करना है आप उसी की वैल्यू निकालें, और फिर उस वैल्यू को आप सेकंड इक्वेशन में रख दें तो वो एलिमिनेट हो जाएगा। तो ये बेसिक स्टेप्स आपको याद रखने हैं, और ये जितने भी प्रूफ वाले क्वेश्चन है वो सारे ऐसे ही होते हैं। आपको याद रखना है कि क्या प्रूफ करना है, प्रूफ जो करना है उसमें कौन कौन सी चीज़ों का यूज हुआ है। टेन अल्फा टेन बीटा जैसे इसमें यूज हो रहा है, तो हमने सबसे पहले क्या लगाया, टेन अल्फा एंड टेन बीटा। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ क्लाउड फ्रॉम अ पॉइंट h meters above a lake is alpha and the angle of depression of its reflection in the lake is beta, prove that the height of the cloud is h bracket tan beta plus tan alpha upon tan beta minus tan alpha। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, पूरा सॉल्यूशन जब आप देखेंगे तो आपको मजा आ जाएगा इसमें। ठीक है, तो आप बहुत अच्छे से समझे कि वो ये कह रहा है कि एक तो पहले लेक है, तो हमने लेक मान ली कि ए बी है। ए बी जो है वो सरफेस हो गया लेक का, यानी लेक के जो वाटर का सरफेस है वो क्या है, ए बी है। और इस ए बी सरफेस से एच मीटर की हाइट पे कोई पॉइंट है, पी ले लिया उसे हमने, तो ये पॉइंट है। और यहाँ से जब हम ऑब्जर्व करते हैं एक क्लाउड को, तो क्लाउड की जो पोजीशन हमने ली है वो है सी। तो इस पॉइंट से जब क्लाउड को देखते हैं तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है वो अल्फा है, एंड फिर क्लाउड का जो रिफ्लेक्शन है वो लेक में बनता है। तो सी हो गई पोजीशन क्लाउड की, एंड सी डैश जो है वो रिफ्लेक्शन हो जाएगा। तो अब इस पॉइंट से हम रिफ्लेक्शन को देखते हैं तो जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है वो है बीटा। तो इतनी बात हमें समझ में आ गई है। और फिर अब हम क्या करेंगे कि हमें हाइट बतानी है क्लाउड की। तो क्लाउड की जो हाइट बतानी है, तो हाइट जो बताएंगे वो लेक की सरफेस से बताएंगे। तो बी सी की वैल्यू हमें बतानी है बेसिकली, कि बी से लेके सी तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, वो हमें गिवन है, ये है। तो यही हमें प्रूफ करना है। तो इतना हमें इस क्वेश्चन से इंफॉर्मेशन मिल गई है। अब हम आगे करते हैं। तो अब देखते हैं कि कैसे होता है। तो पहले तो जो हम लोगों ने माना है उसे लिख लेंगे। तो ए बी जो है वो सरफेस है लेक का, तो लेट ए बी द सरफेस ऑफ लेक। ए बी जो है वो लेक का सरफेस है, एंड पी जो है वो क्या है, पी पॉइंट है ऑब्जर्वेशन जहां से हम कर रहे हैं। तो पी बी द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, एंड पी बी आ पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन
और ये P पॉइंट किस तरह से, सच दैट कि AP जो है, AP इक्वल जो है वो कितना गिवन है, H मीटर, एंड C और C डैश को हमने क्या माना, C भी द पोजीशन ऑफ क्लाउड एंड C डैश उस क्लाउड का रिफ्लेक्शन है लेक में। तो यहां से हम वो भी लिखेंगे कि लेट C be the position of cloud and C dash be its reflection, its reflection। और ये रिफ्लेक्शन कहाँ पे, इन द लेक, ये रिफ्लेक्शन है लेक में, इन द लेक। तो ये हमें स्टेटमेंट में लिखना है। और फिर अब जो हमें गिवन है उसमें देख लेते हैं कि कौन किसके इक्वल है। तो जितना AP होगा उतना ही BM होगा। तो BM इक्वल किसके, AP, BM इक्वल AP इक्वल H, एंड CM को जो हमने लेट किया है वो है X। तो लेट CM इक्वल X। तो CM अगर हमने X मान लिया तो BC कितना हो जाएगा, X प्लस H। एंड फिर हमें पता है कि ऑब्जेक्ट जितने दूर होती है उसका रिफ्लेक्शन यानी उसकी जो इमेज है वो सेम डिस्टेंस पे बनती है। तो अगर ऑब्जेक्ट जो है लेक के सरफेस से x प्लस एच मीटर की हाइट पे है तो इसका जो रिफ्लेक्शन है वो x प्लस एच मीटर लेक के अंदर बन रहा होगा। तो x प्लस एच की हाइट पे हो गया क्लाउड एंड रिफ्लेक्शन भी कितना, x प्लस एच मीटर की डिस्टेंस पे लेक में। तो यहां से हमें पता चला कि BC एंड BC डैश दोनों इक्वल होंगे और दोनों कितने होंगे, x प्लस एच के। ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन मिल गई। एंड एंगल भी हमें गिवन है कि अल्फा और बीटा है। तो आप लिखना चाहें तो लिख लें कि एंगल CP M इक्वल अल्फा एंड एंगल C डैश PM इक्वल बीटा। जो हमें प्रूफ करना है उसमें अगर देखें तो टेन अल्फा और टेन बीटा का यूज हुआ है। तो टेन अल्फा और टेन बीटा का यूज हुआ है तो मतलब हमें ऐसे ट्रायंगल कंसीडर करने हैं जिनमें अल्फा और बीटा एंगल आ रहे हैं। तो पहला जो ट्रायंगल है वो है CMP एंड जो दूसरा ट्रायंगल है वो है C डैश MP। तो फर्स्ट ट्रायंगल जो हमें देना है वो कौन सा, CMP इन ट्रायंगल CMP। इसमें हम टेन अल्फा का यूज करेंगे तो टेन अल्फा इक्वल CM अपॉन PM। तो यहां से PM हमें मिल जाएगा, टेन अल्फा इक्वल CM की वैल्यू हमें गिवन है x अपॉन PM। तो PM की जो वैल्यू मिली वो मिली हमें x अपॉन टेन अल्फा। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। सेकेंड जो ट्रायंगल है वो होगा C डैश MP। तो इन ट्रायंगल C डैश MP इसमें हम लगाएंगे टेन बीटा इक्वल, इसके अपोजिट जो साइड है वो होगी C डैश M। टेन बीटा इक्वल C डैश M अपॉन PM। तो टेन बीटा इक्वल C डैश M की जो वैल्यू होगी वो x प्लस H यानी x प्लस 2H हो जाएगा। एंड यहां से भी हम जो निकालेंगे वो निकालेंगे PM। तो एंड यहां से हम लोग PM की वैल्यू निकाल लें तो PM इक्वल निकलेगा x प्लस 2H अपॉन टेन बीटा। इसे सेकेंड इक्वेशन ले लें। दोनों इक्वेशंस को अगर ध्यान से देखें तो PM की वैल्यू दोनों इक्वेशन में हमें मिल गई है। तो दोनों को इक्वेट कर लें क्योंकि PM हमें नहीं चाहिए। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड x अपॉन टेन अल्फा इक्वल x प्लस 2H अपॉन टेन बीटा, ये हमें मिल जाएगा। एंड जो हमें निकालना है वो h के टर्म्स में है तो हमें x वाली वैल्यू नहीं चाहिए। बेसिकली हमें हाइट ऑफ क्लाउड बतानी है तो हमें x प्लस h की वैल्यू बतानी है। तो x की वैल्यू हम निकाल लें h के टर्म्स में।
तो यहाँ से हम जो निकालेंगे वो x की वैल्यू निकालेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो ये हो जाएगा x tan बीटा इक्वल x tan अल्फा प्लस 2h tan अल्फा। ये इस साइड आ जाएगा और x कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा x tan बीटा माइनस tan अल्फा इक्वल 2h tan अल्फा। एंड यहाँ से जो x की वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 2h tan अल्फा अपॉन tan बीटा माइनस tan अल्फा। तो ये x की वैल्यू मिल गई h के टर्म्स में, और जब x की वैल्यू मिल गई है तो फिर हमें BC ही तो निकालना था, तो BC इक्वल x प्लस h। तो हाइट ऑफ क्लाउड जो है, हाइट ऑफ क्लाउड ये जो निकलेगा वो निकलेगा x प्लस h से। x की वैल्यू हम रखें 2h tan अल्फा अपॉन tan बीटा माइनस tan अल्फा प्लस h। एलसीएम ले लें, तो एलसीएम लेने पे हो जाएगा 2h tan अल्फा प्लस इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो h tan बीटा माइनस h tan अल्फा अपॉन tan बीटा माइनस tan अल्फा। 2h tan अल्फा में से h tan अल्फा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो ये निकलेगा h tan अल्फा प्लस h tan बीटा अपॉन tan बीटा माइनस tan अल्फा। h अगर हम कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा h ब्रैकेट में tan अल्फा प्लस tan बीटा अपॉन tan बीटा माइनस tan अल्फा। तो ये मिला एंड यही हाइट थी क्लाउड की, ठीक है, और यही हमें प्रूफ करना था। तो इस क्वेश्चन में भी जो हमने किया वो क्या किया कि जो प्रूफ करना था उसमें कौन कौन सी वैल्यू यूज हो रही थी वही वैल्यू हमने निकाली और फिर सेम वैसे ही किया जैसे प्रूफ में करना था। तो प्रूफ वाले जितने भी क्वेश्चंस हैं बस आपको एक ही चीज याद करनी है कि जो प्रूफ करना है उसे आप एक बार ध्यान से देखें कि उसमें कौन कौन सी वैल्यू इस्तेमाल हो रही है, फिर उसके बाद वही वैल्यू आप निकालें और फिर स्टेप्स बाय स्टेप करते जाएं तो आंसर तक आप पहुंच जाएंगे। तो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। और एक चीज जो दिमाग में आपको रखनी है वो अभी हमने वीडियो के स्टार्टिंग में बताई थी, वो चीज क्या है कि आपको 95 प्लस मार्क्स का टारगेट बनाना है बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है। इतने मार्क्स आने चाहिए और इतने मार्क्स आ जाएंगे, आप यकीन रखें आसानी से आ जाएंगे, ठीक है। ये जो 4 महीने का टाइम है उसमें हम लोग इतनी अच्छी तरीके से रिवीजन करेंगे कि आप आसानी से यहाँ तक पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो ये टारगेट आप सेट कर लें दिमाग में कि 95 प्लस चाहिए हमें, और बाकी मैं आपके साथ हूं तो हो ही जाएगा। तो इस टारगेट को अचीव करने के लिए आपको मेहनत करनी होगी और जितनी मेहनत आप करेंगे उतनी ही मेहनत मैं भी करूंगा, ठीक है। मैं इसी तरह से आप लोगों के लिए रिवीजन के वीडियोज लाता रहूंगा और आप अगर वीडियोज देखते रहेंगे तो भले ही आपको मैथ्स बिल्कुल भी नहीं आती हो, आप यहाँ तक आसानी से पहुँच सकते हैं, ठीक है। तो आज के वीडियो में हम इतना ही रखने वाले हैं। एक और वीडियो बनाऊंगा हाइट एंड डिस्टेंस की जिसमें ऐसे डिफिकल्ट क्वेश्चंस जो हैं वो रखेंगे, जितने भी प्रूफ करने वाले क्वेश्चंस हैं वो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे और इसी तरह से समझेंगे जैसे हम लोगों ने अभी इस वीडियो में समझा है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को क्लास पसंद आई होगी। अगर क्लास पसंद आई है तो फिर जाते जाते वीडियो को लाइक जरूर कर देना और दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हम लोगों के साथ जुड़ सकें, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें